ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, मुरली में आने वाला एक पात्र या प्रसंग हो जिसे बाबा कई बार नाम लेते हैं, बताते हैं, उसका दृष्टांत सुनाते हैं, और वह पात्र है नारद। ये शिव पुराण में बहुत सुंदर प्रसंग आता है। उसके बारे में कहा जाता है नारद के बारे में कि भक्त श्रेणी में बहुत अग्रज माना जाता है। एक बार नारद जी ने अपनी भावनाओं तथा इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत गहन तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक आश्रम में आसन जमाकर तपस्या प्रारंभ कर दी। मन को अशुद्ध संकल्पों से दूर कर शांति से भगवान की याद में बैठ गए। नारद जी की इस तपस्या से इंद्र का आसन हिलने लग गया। इसलिए नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने क्या किया, एक सुंदर अप्सराओं का ग्रुप भेजा। लेकिन नारद जी अंश मात्र भी टस से मस नहीं हुए, आकर्षित नहीं हुए। जब नारद जी ने महसूस किया, उसको अनुभव हुआ, अपनी कामनाओं और इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण पा चुके हैं, तब उन्होंने अपनी तपस्या को पूरा किया। तपस्या की सिद्धि से गर्वित नारद जी अपनी सिद्धियों को त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को बताने के लिए निकले। उसको बड़ा अभिमान आ गया कि मैंने बहुत सिद्धि प्राप्त कर ली, मैं अपने कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। तब वे त्रिमूर्ति से मिलकर वापस आ रहे थे, तब देवताओं ने नारद जी की परीक्षा लेने के लिए सोचा। देवताओं ने क्या किया, नारद जी के मार्ग में स्वर्ग भी से सुंदर, अति सुंदर एक शहर का निर्माण कर दिया। नारद जी को जब वह शहर देखने की इच्छा हुई और शहर के राजमार्ग से जाने लगे, तब उन्होंने शहनाइयों की आवाज़ सुनी। सैनिकों से जब उन्होंने कारण पूछा तो पता चला कि राजा अपनी कन्या लक्ष्मी के स्वयंवर की तैयारी कर रहे हैं। नारद जी को देखकर राजा ने उन्हें सादर आमंत्रित किया और कन्या को आशीर्वाद देने के लिए कहा। जब लक्ष्मी जी नारद जी से आशीर्वाद लेने के लिए आई तो उनकी सुंदरता पर नारद जी मुग्ध हो गए। उसको कहा तो अपना अभिमान था, लेकिन लक्ष्मी जी को देख करके वो मुग्ध हो गए। उन्हें वरने का संकल्प ले लिया। उसी समय नारद जी बैकुंठ में विष्णु जी के पास गए और लक्ष्मी जी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की और अनुरोध किया कि उसे हरि का रूप प्रदान करें, ताकि लक्ष्मी जी स्वयंवर में उनको ही अपने पति के रूप में स्वीकार करें। हरि शब्द के दो अर्थ हैं, हरि अर्थात सुंदर रूप और बंदर का भी भाव है। इन शब्दों के जादू से विष्णु जी ने क्या किया, नारद जी को गले तक देवताओं का रूप दे दिया और मुख क्या किया, बंदर का बना दिया। नारद जी को, जिनको ये पता नहीं था, अपने उनका जो मुख था ना वो बंदर का बन गया था और नीचे का जो स्वरूप था वो देवताओं जैसे था। बंदर जैसा मुंह होकर तुरंत सभा में प्रवेश हुए। नारद जी बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि लक्ष्मी जी जरूर उनको ही चुनेगी। लक्ष्मी जी के हाथ में माला लेकर चल रही थी। लक्ष्मी जी अपने हाथ में एक वर माला लेकर के चल रही थी। जब वो नारद जी के निकट आई तो नारद जी का चेहरा क्या था, बंदर जैसा था। उसको देख करके बहुत आश्चर्य हुआ। नारद जी ने इसी सोच में थे कि लक्ष्मी जी उनको वरमाला जरूर पहनाएगी, लेकिन लक्ष्मी जी उनकी ओर से हटकर विष्णु जी को अपना वर चुन लिया। अब नारद जी बहुत अपमानित हो गए। बहुत अपमानित और चिंतित होकर नारद जी वहाँ से निकल पड़े और सोचने लगे उनमें क्या नहीं है और विष्णु जी में क्या है जो लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को अपना वर चुन लिया। इस प्रकार मन में विचार करते हुए नारद जी एक नदी के पास रुके और अपना चेहरा देखा। नारद जी ने अब समझ लिया कि लक्ष्मी जी ने क्यों नहीं वरा, क्योंकि उसका जो चेहरा था वो क्या था, बंदर जैसे था और शरीर क्या था, देवताओं जैसे था। तो कहने का मतलब यह है भाई बहनों, बाबा का ज्ञान जो हमको मिल रहा है वो हम बच्चे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जैसे उच्च पद पा सकते हैं। और जब आप पूछते हैं कि आपको सत्युगी लक्ष्मी नारायण बनना है या सत्युगी राम सीता बनना है, तो सभी क्या कहते हैं, बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण ही बनेंगे। तो लक्ष्य क्या रखना है, अपने लक्ष्य के साथ साथ लक्षण भी धारण करना है। नारद जी जो श्री लक्ष्मी को वरना चाहते थे, अपने बंदर जैसे मुंह के कारण असफल रहे। इसी प्रकार हम में भी अनेक ऐसे अवगुण हैं जो बंदर जैसे हैं। चंचलता है, अस्थिरता होगी तो सत्युग में उच्च पद नहीं पा सकेंगे। ईश्वरीय ज्ञान जैसे दर्पण है, हम अपने मन की अवस्था को उस दर्पण द्वारा जान सकते हैं और उन्नति पर ध्यान देकर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम सबको भी बाबा के ईश्वरीय ज्ञान में चलते चलते जैसे अपने चेहरे को बंदर के समान न बना करके दिव्य रूप, दिव्य गुणों से सदा भरपूर रहना है और इस तरह के कुल कलंकित होने से बचना है। ओम शांति, ओम शांति।